इनकी फंक्शन के लगाने के बाद पहले तो सारे फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, पहले एक सिंगल सिंगल वैल्यू को लेके फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक किया रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड विद 12, ठीक है, इनटू सॉरी कॉमा टेन्योर मल्टीप्लाई विद 12 कॉमा माइनस लोन अमाउंट। अब इसके बाद हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमने ये सब डाल दिया, इसके बाद हमें ऑब्जर्व क्या करना है कि जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टली अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमें डिफाइन, एक और होल्ड करिएगा प्लीज। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमें चेक करना है कि जो हमने सबसे पहले आर्गुमेंट लिया है जो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप नोटिस करोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको हॉरिजॉन्टली दे रखा है। ठीक है, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, फिर सेकंड बैंक का दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, फिर चौथे कॉलम। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो मल्टीपल कॉलम में दे रखी है इन सिंगल रो। तो अगर हमें इनकी वैल्यू को चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, रो को रिलीज कंडीशन में रखना होगा, ताकि सॉरी रो को फिक्स करना पड़ेगा और कॉलम को रिलीज कंडीशन में रखना होगा ताकि कॉलम वैल्यू चेंज हो जाए बट रो ना चेंज हो, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे रो फ्रीजिंग। दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने जो लिया है वो आर्ग्यूमेंट हमारे पास वर्टिकली दे रखा है, डिफरेंट रोज में दे रखा है बट विद इन वन कॉलम। तो इसके अंदर हम कॉलम फ्रीजिंग अप्लाई करेंगे। जो लोन अमाउंट दे रखा है दैट इज अवेलेबल इन दिस प्लेस, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको एब्सोल्यूट फ्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोन अमाउंट इज ओनली अवेलेबल इन अ सिंगल सेल, एक ही सेल के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको फ्रीज कर दिया है, एब्सोल्यूट फ्रीजिंग। आफ्टर डूइंग दिस एब्सोल्यूट फ्रीजिंग, अब हमें क्या करना है, इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हम इसको ड्रैग कर सकते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। ठीक है, आपका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। F4 को फिर से प्रेस करो राकेश, इसमें F4 दोबारा प्रेस करो। सर HDFC का जो टेन्योर 25 के सामने, हाँ वो मेरा कुछ और आ रहा है 5067 पॉइंट समथिंग 64। किसमें, किसके सामने? HDFC का 25 टेन्योर है उसके सामने। इसके अंदर चेक करो तुम्हारी फ्रीजिंग सही है। यस सर, फॉर्मूला में तो सही दिखा रहा है। शेयर करो, देखिए क्या है फॉर्मूला आपने अप्लाई किया।
राकेश, आपके वाले में आपने B4 फ्रीज नहीं किया है, आपने A5 को भी आपने एब्सोल्यूट फ्रीज कर रखा है A5, और आप एक एक फॉर्मूले को राइट साइड में ड्रैग कर रहे हो, यस सर। है ना? ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, आपको मिक्स फ्रीजिंग करना चाहिए था। तो सर वैसे देखा जाए तो वो जो फॉर्मूला लगा है और जो HDFC के सामने का जो PMT जो मतलब EMI आया वो तो सही है ना? वो तो सही आ रहा है, वो तो बिल्कुल सही है, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक टाइम टेकिंग बट प्रोसेस। आपके वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है मेरा EMI। क्यों? हमारा लास्ट EMI आया है 5889.36। एक और रुपेश में देख रहा हूँ उसको, देखो 5889.36 आज कर रहा है कि नहीं? ये वाला मिला 27,970.27। 27,970.27 सही तो मैच कर रहा है। इसके अंदर भी तुमने देखो रुपेश, तुमने फ्रीजिंग नहीं करी है। अच्छा, तुम भी वैसे ही फ्रीज कर रहे हो, तुम ऊपर से नीचे ड्रैग कर रहे हो, टॉप यस टू सर, बॉटम। एक तरफ कॉलम और रो की है। मिक्स नहीं करी है तुमने, भी वैसे करी है। तुमने लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड विद 12, टेन्योर मल्टीप्लाई 12, कॉमा T26, दैट इज योर लोन अमाउंट। ठीक है, आउटपुट कितना आ रहा है इसका? 28,000 कैसे आ रहा है? हाँ, 28,000 आ रहा है। HDFC का टॉप वाला ही 28,000 आ रहा है। तुमने देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमने लिया है 11.20, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 11.02। सॉरी सर। देखा, फॉर्मूला बिल्कुल सही है तुम्हारा, मिस्टेक यहाँ थी। फाइन, आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए इसके अंदर दो फॉर्मूले और हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एंड क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल का। अभी एफवी फंक्शन भी बाकी है, उसको भी डिस्कस करना। तो चलिए पहले एफवी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज I'm paying a some loan, I'm just paying a some installment here, EMI, और ये EMI हम कैसा पे कर रहे हैं? मंथली, मंथली EMI पे कर रहे हैं। कितना अमाउंट हम मंथली EMI पे कर रहे हैं? I'm paying 12,729 rupees 37 पैसा, सेम EMI पे कर रहे हैं। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? ROI कितना है इसका? इसका ROI है, सपोज it's 10%, 10.20%। अच्छा, स्लाइड आपका दिख नहीं रहा है सर। स्लाइड नहीं दिख रहा, पेज नहीं दिख रहा मेरा? दिख रहा है सर। ठीक है, 10.20% हम पे कर रहे हैं। कितने साल के लिए हम पे कर रहे हैं? पीरियड क्या है? पीरियड है 5 years, ठीक है।
and I just need to find out how much amount I'm getting in a maturity. ये क्या है? डिपॉजिट कर रहे हैं। एक डिपॉजिटिंग स्कीम हमने ली थी और उस डिपॉजिटिंग स्कीम के अंदर ये पैसा क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जब हम डिपॉजिट करते हैं किसी स्कीम के अंदर तो वहां पे हमें सिंपल इंटरेस्ट ना मिलके क्या मिलता है? मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? तो एफवी विल वर्क विद द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। ठीक है, तो फंक्शन अगर हमें मेच्योरिटी अमाउंट निकालना है, फाइनल अमाउंट निकालना है, ठीक है, तो फंक्शन यूज होगा एफवी। पहले आर्गुमेंट सेट देखते हैं। एफवी it will require a rate of interest, comma n per, comma TMT। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है, ठीक है, टाइप वैसे डिपॉजिट के टाइम पे हम टोटल अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू ना बोलते हुए हम उसको क्या बोलते हैं? इट्स अ सम इंश्योर्ड अमाउंट। ठीक है, ये क्या होता है? सम इंश्योर्ड अमाउंट होता है। ओके, ओके, तो ये क्या है? सम इंश्योर्ड अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको। FV equals to rate of interest divided with 12। ओके, क्योंकि EMI मंथली है इसलिए हम इसको डिवाइडेड विद 12 कर रहे हैं। अगर EMI ईयरली होता तो हमें इसको डिवाइडेड विद 12 नहीं करना पड़ता। कॉमा एन पर कितना है? 5 years मल्टीप्लाई विद 12, कॉमा कितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं? आई एम पेइंग 12,729 rupees 37 paisa। After that, I doesn't need to specify the sum insured amount. Okay, even I doesn't need to specify the type because defaultly the type is end of the period। Enter करेंगे, that is the maturity amount। ये अमाउंट इतना क्यों हुआ? अच्छा, आपने कितना सम इंश्योर्ड अमाउंट जमा किया होगा तो बता सकता है? हाउ मच अमाउंट I have paid as a principal part? कितना अमाउंट हमने प्रिंसिपल पार्ट या सम इंश्योर्ड के फॉर्म में जमा किया है? बताइए। इस इंस्टॉलमेंट के अंदर ये इंटरेस्ट पार्ट नहीं है क्योंकि बैंक हमारे डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देगी, है ना? तो ये जो प्योर क्या है? ये हमारा सम इंश्योर्ड अमाउंट है। तो यहाँ पर होगा 5 into 12, that is your total tenure। ओके, टोटल टेन्योर हो गया इनटू योर EMI। एंटर किया, कितना सम इंश्योर्ड अमाउंट है? आप 5 साल में 7,63,762 रुपए 21 पैसा जमा कर देंगे। ठीक है, और आपको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा? 9,90,952 रुपए 81 पैसा। ठीक है, सो जब हमें फाइनल मैच्योरिटी इवैल्यूएट करनी होती है तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं
every function का. Is it fine? इतना क्लियर है? नो सर, लाइट कट गई थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया. सर आप रहने दीजिए सर. चलो ठीक है. अभी ये बताइए, ये फॉर्मूला नोट डाउन किया है आपने? मैं को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैंने क्या अप्लाई किया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड विद 12 कॉमा पीरियड मल्टीप्लाई 12 माइनस योर ईएमआई अमाउंट. ठीक है. आफ्टर गिविंग दिस, जैसे ही आप एंटर करोगे, जो फाइनल आउटकम आएगा दैट इज योर मैच्योरिटी अमाउंट. ओके. फॉर्मूला मैं एक बार ये वाला आपके ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, सॉरी चैट पे डाल दे रहा हूँ. यू कैन नोट इट डाउन so that you can get the reference from that thing. Okay, chaliye, with this I'm just winding up a session for today. If you have any doubt, let me know.